बोल शंकर भगवान की जय। बोल शिव भोले बाबा की जय। बोल कृष्ण मुरारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं, अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बंधुओं, माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से और कथा सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो सभी बंधु प्रातः काल उठें, स्नान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और आनंद कोटि पुण्य प्राप्त करें। बंधुओं, अपने अगर अभी तक अमर भजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विष्णु भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार गंगा प्राणी के समस्त पाप हरण करती है, उसी प्रकार आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो जाता है। हे सौम्य, अब कृपा करके सुगम उपाय बताइए। मेरा भाई कमंडल घोर नरक से मुक्ति कैसे प्राप्त करे। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, वह देवदूत परम उदार था। वह वैश्य पुत्र के वचनों को समझकर, उस वैश्य पुत्र के वचनों को सुनकर उसने एक क्षण ध्यान किया और फिर बोला, हे वैश्य पुत्र, यदि वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो तो तुम अपने 8वें जन्म का पुण्य उसे दे दो। तब विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था, उसका वृत्तांत मुझसे कहो। देवदूत बोला, मधुबन में पहले शाकली ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे। वे परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तारा और ज्योतिष्मान अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निर्मोह, जितेंद्रिय, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त थे। वे चारों विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव श्री विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सभी कर्म त्याग दिए। चराचर को विष्णु में देखते और विचरण करते। उस समय तुम मत्स्य देश में गृहस्थ ब्राह्मण थे। विचरण करते हुए ये योगी दोपहर को तुम्हारे घर आए। स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मधुर वचनों से कहा, श्री विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। जो आपके दर्शन प्राप्त हुए तब तुम्हें स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पान किया। उन सन्यासियों के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम क्षय हो गए। तब उनका स्नेह पूर्वक बड़े प्रेम से भोजन जमाया। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही घर विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मगन रहे। उनके सत्कार में तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ उसका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी नहीं किया जा सकता। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनमें मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कुत बुद्धि, उसके क्रियात्मक और उससे ब्रह्म एकता श्रेष्ठ, ब्रह्म एकता तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, सदैव पूजा जाता है। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुन विकुंडल ने अपने भाई के हेतु उसने अपना पुण्य दिया। भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को
भोगने लग। राधे राधे बहनों, अब हम आपसे 11वें अध्याय में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।